एक गांव में एक लड़का रहता था जो बेहद बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन हर समय कुछ न कुछ नया सोचता रहता था। कभी वह तारों के बारे में सोचता तो कभी समुद्र की गहराई के रहस्यों पर विचार करता। एक दिन उसके मन में एक विचित्र विचार आया, क्यों न मैं रेगिस्तान में जाकर पानी की खोज करूं। यह सोचकर वह तुरंत अपना छोटा सा झोला तैयार करता है, उसमें कुछ सूखे फल और एक पानी की बोतल डालता है और निकल पड़ता है एक अनजान सफर पर। रेगिस्तान में कदम रखते ही तपती रेत, लू की गर्मी और दूर दूर तक फैला सन्नाटा अर्जुन का स्वागत करता है, पर उसका आत्मविश्वास अडिग था। वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन न कहीं पानी दिखा, न कोई पेड़, न कोई जानवर। कई दिन गुजर गए और उसकी पानी की बोतल भी खाली हो गई। उसके होंठ सूखने लगे, आंखों में थकान उभर आई, मगर उसके मन में हार मानने का नाम नहीं था। एक दिन जब वह बहुत थक चुका था और चलने की भी ताकत नहीं रही, तभी उसे दूर से एक हिरन आता दिखा। हिरन पास आकर बोला, अरे भाई, तुम इस वीरान रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? अर्जुन बोला, मैं पानी की तलाश में आया हूँ। हिरन ने हैरानी से कहा, यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं मिलेगा, तुम अपने घर चले जाओ, नहीं तो भूखे प्यासे मर जाओगे। हिरन की बात सुनकर अर्जुन थोड़ी देर सोचता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह कहता है, मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक यहाँ से पानी नहीं निकाल लूंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ता जाता है। चलते चलते उसकी प्यास और भी बढ़ जाती है। सूरज सिर पर था और रेत तप रही थी। अर्जुन एक चट्टान के पास बैठकर सोचने लगा, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो क्या करूंगा? तभी एक छोटा सा खरगोश उसकी ओर आता दिखाई देता है। खरगोश के हाथ में एक छोटी सी पानी की बोतल थी। वह पास आकर बोला, भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, भाई, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ी सी पानी दे सकते हो? खरगोश ने मुस्कुराते हुए बोतल से थोड़ा पानी दिया और बोला, तुम यहाँ मत रुको, यहाँ न कुछ खाने को मिलेगा न पीने को, चलो घर लौट चलो। यह कहकर वह चला गया। अर्जुन ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर इस रेगिस्तान में ऊपर कुछ नहीं है तो शायद नीचे होगा। उसने वहीं खुदाई शुरू कर दी। हाथों से मिट्टी खोदता रहा, नाखून टूटते गए, चमड़ी छिल गई, मगर उसने खुदाई जारी रखी। रात को ठंडी रेत में भी वह खुदाई करता रहा, दिन में सूरज की जलती आग में भी। कई दिन बाद जब उसकी उम्मीदें लगभग टूट चुकी थीं, तभी एक दिन अचानक गड्ढे में से मिट्टी के साथ थोड़ी सी नमी निकली। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने और खुदाई की और थोड़ी ही देर में पानी का एक छोटा सा सोता फूट पड़ा। अर्जुन खुशी से झूम उठा। वह नाचने लगा, रोने लगा, उस मिट्टी को चूमने लगा जिसे उसने कभी परखा नहीं था। धीरे धीरे उस गड्ढे ने एक छोटे तालाब का रूप ले लिया। पानी बहने लगा, पक्षी आने लगे, दूर से जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ ही हफ्तों में उस जगह पर हरियाली फैलने लगी, पेड़ उगने लगे, झाड़ियां बढ़ने लगीं। रेगिस्तान धीरे धीरे एक सुंदर जंगल में बदलने लगा। अब अर्जुन वहां पेड़ों के फलों से पेट भरता, तालाब में नहाता और खुली हवा में सांस लेकर खुद को धन्य समझता। एक दिन वही हिरन और खरगोश वहां आए। उन्होंने चारों ओर फैली हरियाली और तालाब को देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वे अर्जुन के पास आए और बोले, भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि यह सूखा रेगिस्तान कभी हरा भरा बन सकेगा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मन में विश्वास हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी जगह बदल सकती है। अब तीनों दोस्त मिलकर उस जंगल में खुशहाल जीवन जीने लगे। दिन में फल खाते, खेलते और रात में तारे गिनते। धीरे धीरे उस जगह की खबर फैलने लगी। कुछ समय बाद अर्जुन के माता पिता उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने अपने बेटे को जब हरे भरे जंगल में देखा, उसकी मेहनत का परिणाम देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले से लगाया और कहा, हमें तुम पर गर्व है बेटा। अंत में अर्जुन अपने माता पिता के साथ घर लौट गया।